वेलकम स्टूडेंट, गणिता यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जो हमारी 4th क्लास की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो वाली बुक हमारी यहाँ पर चल रही है। और जिसके हमने लेक्चर 2 हमारे आ चुके हैं। और इसके बाद देखिए, फर्स्ट में जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था तो उसके लिए लेक्चर हमने 1 से स्टार्ट नहीं किया, उसको केवल इंट्रोडक्शन लेक्चर के नाम से वीडियो अपलोडेड है। तो जिसमें हमने सिलेबस वगैरह डिस्कस किया तो उसको देख लें सबसे पहले। और सभी की पीडीएफ आपको गणिता बीएससी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से मिल जाएगी। और देखिए, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आपको वर्किंग प्रोसेस बताएंगे, उसके बाद हम इसके जो एग्जांपल्स हैं या क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए देखिए ये जो लीनियर इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर वाली, इसको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था आपको। और इससे रिलेटेड जो आपके सीएफ थी वो भी मैंने आपको बता दी थी। तो अब आपको थोड़ा सा मैं वर्किंग प्रोसेस बताता हूं, जिसमें आपको इस इक्वेशन को ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर हम इसका वर्किंग प्रोसेस निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्किंग प्रोसेस ऑफ टू कंप्लीट द सॉल्यूशन इन द टर्म ऑफ द नॉन इंटीग्रल। इंटीग्रल किस तरीके से करते हैं इसका, किस देखिए, सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था कि जब भी आपको सेकंड ऑर्डर इक्वेशन का आपको मतलब जनरल सॉल्यूशन निकालना होता है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसको लीनियर इक्वेशन में बदलना पड़ेगा। क्योंकि लीनियर इक्वेशन की तरह से जैसे हमने प्रीवियस में जो सेपरेट वाले किए थे, आपके देखा होगा आपने सेकंड सेमेस्टर में, आपने जो प्रीवियस में किए थे आपने, उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो हमको दे रखा है कि वर्किंग प्रोसेस ऑफ द इतना, तो आपको ये इक्वेशन आपको गिवन है। तो हम यहां लिख सकते हैं लेट y बराबर u बी ए नॉन इंटीग्रल इन द CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ, जो आपको दे रखा है d2y अपॉन में dx² प्लस में p dy अपॉन में dx और प्लस में qy बराबर आपकी वैल्यू है r के बराबर। तो डेट इज इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ। यहां पर जो आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तो आपको r वाली वैल्यू को हटाना पड़ेगा। इसको रख लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। यहां पर d2y अपॉन dx² प्लस के p dy अपॉन में dx प्लस में qy बराबर आपका 0 के बराबर हो जाएगा। अब आपको पता है कि y का जो फंक्शन है किसके बराबर है, u के बराबर। तो हम जहां जहां पर y है वहां पर u में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ आपकी वैल्यू है du अपॉन में dx² प्लस में p du अपॉन में dx प्लस में q u बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, पुटिंग y इक्वल टू, हर किसी क्वेश्चन में आपको ये जरूर पुट करना है, u और v पुट करते हैं। तो u और v पुट करने के बाद आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, इस वाले पोर्शन का। तो यहाँ आपकी वैल्यू है dy अपॉन में dx बराबर में u को छोड़ा d अपॉन में dx v का करना है, प्लस में यहां पर आपको v का छोड़ना है, और नेक्स्ट में आपको करना है du अपॉन में dx के बराबर। तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर पीछे दो वैल्यू हो जाएंगी। एक तो सबसे पहले y बराबर, तो आपकी वैल्यू u और v के बराबर, और dy अपॉन में जो dx की वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी v du अपॉन में dx प्लस में u और dv अपॉन में dx के बराबर। देखिए, प्रीवियस से जो मैंने दोनों वैल्यू थी u और v को आगे पीछे करके लिख लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इसका आपको एक बार फिर से करना है। तो यहां लिखिए अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसका हमें दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ आपकी वैल्यू है d2y अपॉन में dx², ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी, सबसे पहले b को छोड़ा d अपॉन में dx du अपॉन में dx का करना है आपको, प्लस में
यहाँ पर डी यू अपॉन डी एक्स को छोड़ा तो डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ पर आपको वी वाले पोर्शन का करना है, प्लस में यहाँ पर आपको यू को छोड़ना है, इसका भी फर्स्ट और सेकंड मानना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर आपके वैल्यू हो जाएगी डी टू, मतलब पहले चलो एक काम करते हैं, डी अपॉन में डी एक्स और यहाँ पर लिखिए डी वी अपॉन में डी एक्स के बराबर, और प्लस में यहाँ पर आपको किसको करना है, डी वी अपॉन में डी एक्स को करना है। तो यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा यू का, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर वी डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आपके लिए डी यू अपॉन में डी एक्स और इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स के बराबर, प्लस में यहाँ पर आपके लिए यू डी टू वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डी वी अपॉन में डी एक्स इंटू में डी यू अपॉन में डी एक्स के बराबर। ये जो दोनों वैल्यू है इनको सबसे पहले आप ऐड कर लीजिए, तो आपको यहाँ वैल्यू मिलेगी डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर में, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी वी डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में टू डी यू अपॉन में डी एक्स, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, डी वी अपॉन में डी एक्स प्लस में यू और डी टू वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर के बराबर। देखिए अब आपके पास तीन वैल्यू आ गई है, एक तो डी वाई अपॉन डी एक्स की, एक आपके पास वाई की वैल्यू आ गई है, और एक आपके पास आ गई है डी टू वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू। तो इन तीनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर जो आपकी 1 थी इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कर लिखते हैं पुटिंग these values in इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब आप पुट करेंगे तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, जब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पर डी टू वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आएगी, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आएगी, यहाँ पर आपको वाई की वैल्यू बराबर में आपके आर के बराबर हो जाएगी। तो मैं इन वैल्यूज को जो आपको इक्वेशन को रख रहा हूं, तो देखिए यहाँ पर तो लगाइए ये वाली वैल्यू डी टू अपॉन डी एक्स की वैल्यू, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी वी डी टू यू अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में टू डी यू अपॉन में डी एक्स और डी वी अपॉन में डी एक्स प्लस में यू डी टू वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर के बराबर, प्लस में पी, और यहाँ पर आपको वैल्यू लगानी है इसकी, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी वी डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस में यू डी वी अपॉन में डी एक्स और प्लस में Q, और y बराबर आपकी वैल्यू U और B के बराबर, और बराबर में आपकी वैल्यू R के बराबर। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि P की तो मल्टीप्लाई दोनों में होगी, और इनको अरेंज कर लीजिए, तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी नेक्स्ट पेज पर, एक काम करते हैं हम दोबारा नोट कर लेते हैं इसको नेक्स्ट पेज पर। तो ये आपकी जो वैल्यू हो जाएंगी यहाँ पर देखिए, सबसे पहले V, तो यहाँ थी आपकी डी टू यू अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में 2 और डी यू अपॉन में डी एक्स और डी वी अपॉन में डी एक्स के बराबर, प्लस में यू यहाँ पर डी टू वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर के बराबर। पहली वैल्यू तो आपकी ये थी, इसको यहाँ से हटा देते हैं और इस ब्रैकेट को हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, प्लस में जो नेक्स्ट वैल्यू थी आपकी पी, ये थी आपकी वी और डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस में यू यहाँ पर डी वी अपॉन में डी एक्स और प्लस में क्यू यू और बी बराबर आपके वैल्यू आर के बराबर। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ये वी डी टू यू अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में 2 डी यू अपॉन में डी एक्स और डी वी अपॉन में डी एक्स प्लस में यू और डी टू वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, पी की मल्टीप्लाई करी पी वी और डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस में पी यू डी वी अपॉन में डी एक्स प्लस में क्यू यू वी बराबर आपकी वैल्यू आर के बराबर। अब देखिए, अब इनको आप सीक्वेंस में जब लगाएंगे तो देखिए 2 पावर वाले तो दोनों एक पास लिख लीजिए। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इसको लिख लीजिए यू वाले फंक्शन को, क्योंकि हमको यू वाला फंक्शन चाहिए तो इसको लिख लेते हैं। यहां पर आपके लिए यू डी टू वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी बी अपॉन में डी एक्स और यहाँ पर 2
डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस में पी और यू के बराबर। तो देखिए इसमें क्या करा मैंने, ये वाला फंक्शन और आपका ये वाला फंक्शन, यू वाला फंक्शन, इन दोनों में से मैंने डी वी अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लिया बाहर, और जो बचे वो मैंने यहां पर लिख दिया। नेक्स्ट में मैंने v को कॉमन ले लिया, तो यहां पर डी टू यू अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में p डी यू अपॉन में डी एक्स, और यहां से आपके बचेंगे केवल q और u के बराबर, बराबर आप कह लो r के बराबर। तो देखिए अब यहां पर मैंने ये वाला फंक्शन प्लस में ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन, इन सभी में से v को कॉमन ले लिया और बाकी सबको इधर रहने दिया। तो देखिए ये जो आपकी वैल्यू है, अगर आप ध्यान दें इस वैल्यू को, ये वैल्यू, ये आपकी वैल्यू 0 के बराबर है। देखिए पीछे दिखा देता हूं मैं, प्रीवियस में जो आपकी वैल्यू थी यहां पर, देखिए ये आपकी यहां पर फर्स्ट पेज पर, देखिए ये वैल्यू आपकी किसके बराबर थी, 0 के बराबर। ठीक, तो हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम 0 के बराबर रख देंगे, क्योंकि ये हमारी u के बराबर वैल्यू जो होती है 0 के बराबर हो जाएगी। तो नेक्स्ट में हम सॉल्व करते हैं, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी u डी टू वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डी बी अपॉन में डी एक्स प्लस में आपने लिख लिया यहां पर 2 डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस में पी यू, और प्लस में b की वैल्यू 0 के बराबर, बराबर में आपकी वैल्यू r के बराबर। इस वैल्यू को मैंने 0 पर आप पुट कर लिया, जो कि आपकी क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने माना था। चाहो तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो जब ये 0 हो जाएगा तो ये आपका हट जाएगा, तो आपके पास बचेगा पहले u डी बी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी बी अपॉन में डी एक्स, यहां पर 2 डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस में p डी यू, बराबर आपकी वैल्यू r के बराबर। अब देखिए इसको कंपेयर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, u का सब में डिवाइड करना पड़ेगा। तो u का डिवाइड कीजिए डी टू अपॉन डी यू टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में यहां पर डी बी अपॉन में डी एक्स। तो देखिए यहां पर भी u की मल्टीप्लाई और यहां पर u का डिवाइड दोनों में, तो यहां हो जाएगा p, आगे पीछे लिख ले रहा हूं मैं इसको, और 2u और यहां पर डी यू अपॉन में डी एक्स, बराबर में आप कह लो r और u के बराबर। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब आपके जब ये इक्वेशन बन जाएगी तो अब आपको इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो हम क्या रखते हैं यहां पर कि पुटिंग तसल db अपॉन में dx बराबर आपकी वैल्यू p के बराबर हो जाएगी, और d2v अपॉन में dx स्क्वायर की जो वैल्यू है आपकी dp अपॉन में dx के बराबर, ये आपकी वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 3 में, इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में जब आप इनको पुट करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर आप इसको समझ जाएंगे, ये कभी कभी आपको प्रूव करने के लिए भी आ जाता है, इसलिए मैं इसको कंप्लीट करा रहा हूँ। किसी को आपको कहीं और मिलेगा नहीं प्रूव करना, तो केवल आपको बुक में अवेलेबल है, तो उसमें समझ में नहीं आता किस तरीके से वो पुट हो रहा है। तो मैं आपको कंप्लीट जो जिस तरीके से सॉल्यूशन होता है उसको करके दिखा रहा हूँ। तो जब हम इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू पुट करेंगे तो एक बार देख लीजिए इक्वेशन नंबर 3, यहां पर आपकी वैल्यू डीपी अपॉन डीएक्स और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डीबी अपॉन डीएक्स के बराबर, पी के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर, तो चेंज कीजिए ये आपकी वैल्यू डीपी, एक काम कीजिए पी हमारे पास ऑलरेडी है तो इसको स्मॉल पी बना लीजिए, ठीक है, इसको बना लीजिए स्मॉल पी, और ये भी आपका स्मॉल पी के बराबर। नेक्स्ट में अब आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहां पर डीपी अपॉन में dx बराबर प्लस में यहां पर p और d2u अपॉन में du अपॉन में dx और स्मॉल में p बराबर में ru के बराबर। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। जब आपकी ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बदल जाती है, तो जैसा कि हमने इस तरीके क्वेश्चन सेकंड सेमेस्टर में किए थे, तो उसी तरीके से अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां पर which is linear with p as dependent variable। तो यहां पर हम इंटीग्रल फैक्टर जब इसका निकालेंगे, इंटीग्रल फैक्टर
सॉरी आई और एफ, यहाँ पर हम आपको इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं तो आपकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी इंटीग्रल फैक्टर बराबर ई की पावर में, आप इसको लेते हैं केवल, तो यहाँ पर आपका लोग पी प्लस में 2 अपॉन में यू और डी यू अपॉन में डी एक्स, और आपको इंटीग्रेशन करना है डी एक्स का। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में ई की पावर पी प्लस में, यहां पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो प्लस में 2 अपॉन में यू, और यहां पर डी यू का आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब आप इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले ई की पावर पी के साथ डी यू लिख लीजिए, डी यू नहीं, यहां पर डी एक्स आएगा क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगी। एक काम करते हैं, क्योंकि आप समझेंगे फिर ये उस तरीके से, थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा लेते हैं। यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी, दोनों मल्टीप्लाई कर लीजिए, डी एक्स प्लस में 2 यू डी यू अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पर भी आपके लो डी एक्स के बराबर, तब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर बचेगा पी डी एक्स प्लस में 2 अपॉन में यू, और यहाँ पर आपके लो डी यू के बराबर। तो देखिए इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। ई की पावर पी डी एक्स को तो ऐसे रहने देते हैं, और प्लस में सॉरी मल्टीप्लाई में ई की पावर में 2 यू, और यहां पर आपके लो डी यू के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी ई की पावर में पी डी एक्स के बराबर, इसका होगा ई 2 लॉग यू के बराबर, इसकी पावर ऊपर लिखिए, यहां पर ई, और ये आपका पी डी एक्स के बराबर, यहां पर ई लॉग यू की पावर 2 के बराबर। जब भी आपका यू की पावर में ई होता है, मतलब ई की पावर में लॉग होता है, तो वो आपकी वैल्यू सिंपल जो आपका पद होता है उसके बराबर हो जाती है। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर ई और पी डी एक्स के बराबर। तो हमारा जो इंटीग्रल फैक्टर आया वो हमारा ये निकल कर आ गया। ठीक है, तो इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू अब हमारे पास आ गई। तो अब जो फॉर्मूला होता है, जैसे लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते थे, उसी फॉर्मूले से हम सभी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे अब नेक्स्ट पर। तो चलिए, ये आपकी वैल्यू हो गई नेक्स्ट पे। अब यहां लिखिए, तो यहां लिखते हैं हेंस सॉल्यूशन ऑफ 4 इज, तो हमने जब सॉल्यूशन लिखा इसका, जो आपके पास ये होता है 5 इंटू बाई बराबर इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू इंटू डी एक्स प्लस में C1, इस तरीके जो फॉर्मूला होता है, हम उस फॉर्मूले से इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन में। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, जब हम पुट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास बाई की जगह पी है, तो पी के साथ हमें जो इंटीग्रल फैक्टर है उसकी मल्टीप्लाई होनी है। तो इंटीग्रल फैक्टर आया निकल के यू ई की पावर में पी डी एक्स के बराबर, यहाँ पर आपके वैल्यू आर यू अपॉन में यू का स्क्वायर, और ई की पावर है, ये आपकी क्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर पी डी एक्स के बराबर, और ये जो आपकी कंप्लीट वैल्यू यहाँ से लगा दीजिए, ये आपकी डी एक्स के बराबर प्लस में C1 के बराबर। ठीक है, फॉर्मूले के थ्रू हमने लगा दिया। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता हो तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। आपके पास जैसे P है तो यहाँ हो जाएगा I डॉट F के बराबर, बराबर में यहाँ पर Q और I डॉट में F, मतलब इंटीग्रल फैक्टर के साथ dx प्लस में C1, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर हो जाता है। अब देखिए यहाँ के बाद आपकी जो वैल्यू हो जाएगी, ये आपका स्मॉल p है सबसे पहले, और इससे इसका स्क्वायर काट लीजिए, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ये p बराबर स्मॉल में, इनको डिवाइड में पहुंचा दीजिए दोनों को। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 के बटे में u का स्क्वायर, और यहाँ पर e की पावर में p dx, और ये आपकी वैल्यू यहाँ पे r और u आगे लिख लीजिए, और e की पावर में p dx, और इसका भी dx प्लस में C1 के डिवाइड में भी u की पावर 2, और यहाँ पर e की पावर में p dx के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब नेक्स्ट में जो आपकी देखिए p की वैल्यू थी, p बराबर मैंने माना था बराबर में dv अपॉन में dx, जो मैंने प्रीवियस में माना था। इसकी जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, dv अपॉन में dx बराबर आपकी वैल्यू यहाँ पर लिख लीजिए, इसको ऊपर ले जाइए, तो e की पावर माइनस में p dx अपॉन में u का स्क्वायर, यहाँ पर आपकी वैल्यू u r
ई की पावर में पी डी एक्स, इनकी आपस में मल्टीप्लाई मत कर लेना क्योंकि इसका पहले इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, कभी आप गलत कर लें। और यहां पर हो जाएगा आपकी वैल्यू C1 अपॉन में ई की पावर में माइनस में पी डी एक्स अपॉन में u का स्क्वायर। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इस dx को इधर ले जाइए और यहां पर आपकी वैल्यू ये v बराबर सबसे पहले माइनस के पी डी एक्स, सॉरी ई की पावर में पी डी एक्स अपॉन में u की पावर 2, और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी u आर ई की पावर में पी डी एक्स और इसके dx के बराबर, और इसको फिर से आपको एक dx और आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस में यहाँ पर C1 ई की पावर माइनस के आपकी वैल्यू हो जाएगी P dx अपॉन में u की पावर 2 और इसका भी dx। तो ये जो दोनों dx थे मैंने इधर जाके इसको इंटीग्रेशन को मतलब डिफरेंशियल में, तो डिफरेंशियल को इंटीग्रेशन में बदल दिया। अब हमारे पास यहाँ से u की वैल्यू आ चुकी है, सॉरी v की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसका लिखते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन वो होता है आपका y बराबर u और v के बराबर। तो y बराबर जो आपकी वैल्यू है u की मल्टीप्लाई आप इन सब में कर लीजिए। तो जब आप इस सब में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसके साथ आपको एक तो सबसे पहले कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, और आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर कैंसिल होकर सिंपल लिख जाएगी। तो u की मल्टीप्लाई कर लीजिए सभी में। तो यहाँ मैंने u की मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ पर आपके लिए माइनस के u और e की पावर में पी डी एक्स अपॉन में u का स्क्वायर, और यहां पर जो आपकी वैल्यू थी u आर ई की पावर में पी डी एक्स और इसका भी dx के बराबर और इसका भी dx के बराबर, प्लस में यहां पर हमने u की मल्टीप्लाई करी, तो यहां पर भी आपके लिए u C1 अपॉन में सॉरी मल्टीप्लाई में माइनस के p dx अपॉन में u की पावर 2 dx के बराबर, प्लस में यहां पर एक आपको कांस्टेंट और ऐड करना पड़ेगा जो आपको C2 u के बराबर हो जाएगा। यहां पर ये ऐड कर लीजिए, एक काम कीजिए C2, क्योंकि हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन कर दिया, तो C2 आपको यहीं ऐड हो जाएगा, u की मल्टीप्लाई यहीं हो जाएगी। तो आप इसको यहीं छोड़ दीजिए, यही इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। सिंपल है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए इतने ही क्वेश्चन था इसमें, आज के वीडियो के लिए यही था प्रूफ। कल से हम इसके जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वर्किंग प्रोसेस एक बार करके जरूर कर लें, इंपोर्टेंट है, 15 नंबर का आपको एग्जाम में मिल जाता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।